हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल ट्यूटर पॉलिस पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रीवियस सिंह। तो दोस्तों, लंबे समय के बाद फिर से वीडियो लेकर आया हूं यार। और बहुत सारे लोगों का इस पूरे टाइम पीरियड में कमेंट्स आए और लोगों ने बोला कि भैया आइडिया भारत की वीडियोस बनाकर भेज दो, यूनिट 3 की, यूनिट 4 की। कुछ लोगों का कमेंट आया पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस चाहिए उनको। तो भाई कहने का मतलब काम बहुत सारा है यार और समय बहुत कम है, तो भैया टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा यूनिट 3 है उसके बारे में। और यूनिट 3 में आइडिया ऑफ भारत जो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि हिस्ट्री जिन लोगों ने लिया हुआ है भाई और मेजर सब्जेक्ट लिया हुआ है हिस्ट्री, उनके लिए आइडिया ऑफ भारत सब्जेक्ट होगा। उसका मैं यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियोस कुछ इस तरह से यहाँ के लेंदी रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम लेंगे सो दैट आपको ये भी क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आ सकता है, आया था, आएगा, और आपको किस तरह से हेडिंग वाइज लिखना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाइएगा, समझते जाइएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा सो दैट मुझे ही पता चल सके कि भाई मुझे अपने ऑडियंस के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए क्या चीज़ें प्रोवाइड करना है। तो आइए शुरू करता हूँ बहुत जल्दी से आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 1, धर्म की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, जब आप जाकर देखेंगे सिलेबस आइडिया ऑफ भारत का, इसके ऊपर ही मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें जो आपको यूनिट 3 मिलेगा, उस यूनिट 3 में आपके लिए सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा धर्म की अवधारणा। और उसमें आपके लिए समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म में धर्म की अवधारणा क्या है, भारतीय समाज में धर्म के महत्व का विशेषण क्या है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से ये हम लिख सकते हैं हमारे एग्जाम पेपर में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पहला हेडिंग आपके लिए, हिंदू समाज में धर्म की अवधारणा। तो अगर मैं बात करूँ आपसे हिंदू समाज में ही क्यों ये हेडिंग आई, वो इसलिए आई दोस्तों क्योंकि भारत का विचार जो सिलेबस है, जो आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा एंशियंट हिस्ट्री को कनेक्ट करता है। और एंशियंट हिस्ट्री में दोस्तों आप जानते हो कि पूरा हिंदू धर्म से रिलेटेड ही चीज़ें आपके लिए मिलेंगी। तो क्या लिखा हुआ है उत्तर में कि हिंदू सामाजिक संरचना में धर्म का एक विशिष्ट स्थान है। बिल्कुल सही बात है। हिंदू समाज में धर्म को जीवन का एक अविभाज्य अंग माना गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, इसको हमने केवल धर्म के नाम पर नहीं अपनाया हुआ है, बल्कि ये हमारे जीवन का अंग बन चुका है। हर तरह की क्रियाएं धर्म की कसौटी पर कसा गया है हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को। तो दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारा धर्म बहुत ही आसान है, सबसे पुराना धर्म है हमारा सनातन धर्म। और इसकी जो खूबसूरती दोस्तों, इसके बारे में आपसे क्या ही कहूँ। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि इसे यूं ही कहा जा सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा की गई हर क्रिया धर्म से संबंधित है। मतलब क्या है कि धर्म चाहे कोई भी हो, जो व्यक्ति जो भी क्रिया करता है वो कहीं ना कहीं उसके धर्म से संबंधित होती है। अगर मैं बात करूं हिंदू समाज में, धर्म को सर्वोपरि स्थान माना गया है। हिंदू समाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफ़र में धर्म के नियंत्रणों, निर्देशों तथा आदेशों को स्वीकार करना पड़ता है। तो दोस्तों, जो लोग धर्म को मानते हैं उनकी बात यहाँ पर चल रही है। अब यार, जो लोग धर्म को मानते नहीं है भाई, उनके लिए तो ये समझ लो आइडिया ऑफ भारत का ये टॉपिक है, ये टॉपिक ही हट गया। धर्म व्यक्ति के सबसे अच्छे मित्रों में से समझा जाता है। तो क्या बताया गया है कि व्यक्ति के सबसे अच्छे मित्र क्या माने जाते हैं, धर्म को माना जाता है। इसके बाद अगर इसमें देख रहे हैं, बता रहे हैं आपके लिए कि हिंदू समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदू धर्म जीवन के सभी पक्षों से संबंधित है, अतः व्यक्ति धर्म के बारे में इतना ज़्यादा जागरूक है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि आपकी लाइफ का हर एक पक्ष, आपकी लाइफ का हर एक डायमेंशन कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित ही होता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपका दोस्त कोई और है, सच्चा मित्र, कोई अच्छा मित्र, तो भाई ऐसा है कि उस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आज बता गया हूँ कि किस तरह से सबसे अच्छा मित्र आपका धर्म माना गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। क्या लिखा हुआ है, धर्म का अर्थ होता है धारण करना। मतलब ऐसे लोग जिनके लिए परिभाषा आ जाती है 2 नंबर में, 3 नंबर में, अगर आपके लिए मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है धर्म से संबंधित, धर्म की परिभाषा लिखो, तो धर्म की परिभाषा के लिए आप ये वाला पैराग्राफ रिकमेंड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए बड़े आराम से बढ़िया VIP नंबर मिलेंगे। और बाकी भाई तुम लोग आर्ट्स वाले हो, तुमको ही पता है कि कॉपी कैसे भरनी है, चीज़ों को कैसे लिखना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में तो भाई ऐसा है, तुमको मैं क्या ही बताऊँ। आगे बढ़ते हैं। तो धर्म का मतलब क्या होता है, धारण करना। यानी कि हिंदू समाज में धर्म की मान्यता इस तरह से है, धारणा धर्म माहु, ये संस्कृत का शब्द है दोस्तों। इसका मतलब इतना सा होता है कि आप भी धारण करते हैं, उसे ही धर्म कहते हैं। तो धारण करने के कारण ही किसी वस्तु को धर्म कहा गया है। एक बहुत बड़े
विद्वान थे जिनका नाम था बोसांके। तो बोसांके वैसे तो यूरोपियन विद्वान है, लेकिन आप भी समझते हैं दोस्तों कि हमारा जो हिंदू धर्म है इसकी खूबसूरती यही है, इसकी सबसे अच्छी बात ही यही है कि यूरोपियन राइटर्स ने भी, मतलब जो विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने तक हमारे धर्म की व्याख्या को किया है। तो बोसांके ने धर्म की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि जहाँ हमें धर्म परायणता, अनुशक्ति, भक्ति मिलती है, वहीं धर्म का प्राथमिक रूप प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में धर्मपरायणता, अनुशक्ति, ये सारी चीज़ें आपके लिए मिलेंगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की। तो हेडिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं दोस्तों। मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ, आज ही मैं यही बात आपसे रिपीट करूँगा कि आपके लिए अगर कंटेंट भी याद नहीं है तो हेडिंग पर फोकस करो भाई। एग्ज़ाम कॉपी में हेडिंग इतनी शानदार लिख के आओ कि जो चेक करने वाले हैं बिल्कुल उनकी आंखें खुली रह जाए, उनको लगे कि नहीं यार वाकई में बच्चों ने लिखा है। नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करते हैं धर्म के लक्षण या विशेषताएं। क्या लक्षण होते हैं धर्म के, आप ये समझिए अब। तो दोस्तों धर्म के लक्षण तो बहुत सारे होते हैं, यानी कि विशेषताएं बहुत सारी होती हैं। अगर मैं बात करूँ पहले पॉइंट के, तो क्या लिखा हुआ है, आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास। जब कोई व्यक्ति धार्मिक बनने लगता है, अगर आप किसी धर्म से बिलोंग करते हो, तो आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास मतलब आपका कहीं ना कहीं ऐसी शक्ति पर, गॉड पर ऐसा विश्वास हो जाता है कि आपको लगता है यार कि कोई मेरे साथ हो ना हो, मेरा जो गॉड है, मेरा जो मालिक है वो मेरे साथ रहेगा। सेकंड है कर्मकांड। कर्मकांड से मतलब ये किस तरह से आप हर एक धर्म में भक्ति करते हो। कोई पूजा करता है, कोई अर्चना करता है, कोई श्रद्धा से अगरबत्ती लगा देता है के लिए भगवान को। तो मतलब कुल मिला के कई चीज़ें लोग करते हैं, दिस इज कॉल्ड द कर्मकांड। नाउ द नेक्स्ट इज मानसिक लगाव। मानसिक लगाव मतलब धर्म की विशेषताएं ही दोस्तों कि व्यक्ति का मानसिक मतलब मन से वो भगवान से जुड़ जाता है। तो आपने भी देखा होगा ये कई लोग जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट ही भगवान का नाम जप करते रहते हैं, जप नाम करते रहते हैं, ये आपने सुना होगा। देन द नेक्स्ट इज पवित्रता और श्रेष्ठता की भावना। यानी कि जब धर्म से व्यक्ति जुड़ जाता है तो वो अंदर से पवित्र होता जाता है, श्रेष्ठ होता जाता है। यानी कि वो धर्म से रिलेटेड जो फिलॉसफी हैं, जैसे कि हमारे धर्म में है कि भाई सत्य बोलो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, ये सारी चीज़ें जो है ये कहीं ना कहीं बताती हैं कि आप पवित्र होते जा रहे हो। धार्मिक वस्तु, यानी कि धर्म के लक्षण की अगली विशेषता ये है कि धार्मिक वस्तु मतलब जो भी धर्म से संबंधित वस्तुएं हैं वो आपके लिए धार्मिक लगती हैं, आप उनका सम्मान करते हो, ये आप ध्यान रखिएगा। धार्मिक मान्यताएं, कई तरह की धार्मिक मान्यताएं भी होती हैं धर्म के पीछे। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया, ये जो पूरी हेडिंग्स है, ये जो पूरे पॉइंट्स हैं। अब डिस्कस करता हूँ मैं आपके लिए ये सभी हेडिंग्स को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, सो दैट अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन आता है कि धर्म के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए एक बात बिल्कुल भाई दिमाग में रख लो अपने कि आपके लिए क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इस पूरे वीडियो में वही क्वेश्चन आएगा। आपके लिए जो हेडिंग्स है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उन्हें करना ही क्या है यार, सिंपल लिखना ही तो है, धर्म के लक्षण या विशेषताएं बताइए, खत्म क्वेश्चन। अब आप भैया वहाँ पर सर खो जाओगे, कर यार ये हो क्या रहा है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो टेंशन नहीं लेना है भाई, वीडियोस देखो, चीज़ों को समझो और अच्छे ग्रुप्स में शेयर करो, जिससे अब मज़ा आए लोगों के लिए, लोग थोड़े से जुड़ें, समझें कि वो हाँ भैया यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा है और तरीके का कंटेंट मिल रहा है। आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा दोस्तों हमने, आध्यात्मिक शक्ति पर प्रभाव। तो लिखा हुआ है यहाँ पर साथियों कि आध्यात्मिक शक्ति पर प्रभाव से मतलब धर्म का संबंध आध्यात्मिक तथा अतिमानवीय शक्तियों पर विश्वास है। तो जो भी आध्यात्मिक शक्ति होती हैं, जैसे कोई गॉड है, कोई भगवान है, जो भी होते हैं उन सब पर विश्वास होता है। नाउ इसके अभाव में धर्म की कल्पना नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपको गॉड पर विश्वास ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है, तो उस केस में आप धर्म की कल्पना नहीं कर सकते, आपको ये बिलीफ ही नहीं होगा कि गॉड एग्जिस्ट करता है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है धर्म में। इसलिए बोलते हैं कि अगर विश्वास है तो पत्थर भी भगवान है, और विश्वास नहीं है तो फिर तो भाई कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज कर्मकांड। कर्मकांड का ऐसा ही टोल्ड यू दोस्तों कि कर्मकांड मैंने आपको बताया था कि धर्म से संबंध किए हुए व्यक्ति पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, यह सब कर्मकांड के रूप में ही होती है। प्रत्येक धर्म की कुछ मान्यताएं होती हैं, कुछ विश्वास होते हैं, कुछ पौराणिक गाथाएं होती हैं, इनके अनुसार ही कर्मकांड तय होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि हिंदुओं में धर्म की प्रैक्टिस कुछ अलग तरीके से होती हैं, जैनों में कुछ अलग तरीके से होती हैं, मुस्लिमों में कुछ अलग तरीके से होती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हर धर्म का अपना अपना कर्मकांड डिसाइड है। नाउ मानसिक लगाव, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक धर्म में श्रद्धा, भक्ति, अहिंसा, परोपकार एवं भय के तत्व उपस्थित होते हैं, अतः व्यक्ति धर्म के मानसिक एवं भावनात्मक रूप से संबंधित होता है। नेक्स्ट है पवित्रता एवं श्रेष्ठता की भावना। तो दोस्तों क्या बताया हुआ है कि धर्म की आवश्यक तत्व
धर्म का जो आवश्यक तत्व है वो है पवित्रता की भावना। तो दोस्तों मैंने आपको बता भी चुका हूँ थोड़ा सा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति हमेशा अपवित्र एवं अशुद्ध पक्षों से धर्म को अलग करता है, यही कारण है कि धार्मिक स्थलों पर प्रवेश स्नान कर जूते चप्पल बाहर निकाल कर किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पवित्रता होनी चाहिए। अगर आप शुद्ध होते हो तो आपको मन में फील होता है कि नहीं यार हम शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। तो इसलिए देखते हो आपके हिंदू धर्म में आप कहीं भी जाते हो पूजा करने तो आपके घर वाले बोलते होंगे भैया स्नान कर जा, नहा जा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं, चप्पल जूते बाहर निकालते हैं। तो हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं दोस्तों। यही बताता है कि श्रेष्ठता और पवित्रता की भावना प्रत्येक धर्म में मौजूद होती है। धार्मिक वस्तु, तो दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप सिंपल पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको डाउट हो तो आप फिर मुझसे पूछेगा कमेंट करके, क्योंकि दोस्तों टाइम का भी थोड़ा सा बाउंडेशन है। वीडियोस अगर ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं तो अपलोड होने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। धार्मिक मान्यताएं क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक समाज में धर्म की अलग अलग मान्यता होती है। यही मान्यता धर्म को एक विशिष्ट रूप प्रदान करती है। तो लोग समस्याओं एवं कठिनाइयों में भी धर्म पर विश्वास करके साहस व धैर्य से कार्य करते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा फील किया होगा कई बार, जब आप किसी समस्या में किसी परेशानी में फंसे होंगे तो जब आपने गॉड को याद किया होगा तो निश्चित ही भगवान ने आपकी मदद की होगी। आगे बढ़ता हूँ, भारतीय हिंदू समाज संरचना में धर्म से आश्य क्या है। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि जो हिंदू समाज है उसमें धर्म से आश्य क्या है। तो धर्म की व्याख्या हमने पिछली हेडिंग में की है और आपको इस चीज़ से क्लियर हो चुका होगा कि धर्म का आश्य होता है अलग अलग प्रवृत्तियाँ अलग अलग धर्मों में। तो अगर हम हिंदू समाज की बात करें तो हमारे अनेक धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो लिखा हुआ है पहला पॉइंट, धर्म का शाब्दिक अर्थ। धर्म का शाब्दिक अर्थ भारतीय हिंदू समाज संरचना में क्या माना गया है कि धारण करना मतलब किसी चीज़ का पालन करना ही धर्म है। आगे बात करते हैं, वायु पुराण के अनुसार धर्म की व्याख्या क्या है। तो हिंदू समाज में वायु पुराण के अनुसार धर्म की व्याख्या क्या है कि शुभ अथवा कल्याण करने वाले कर्म को धर्म कहा गया है। मतलब अगर आप किसी का अच्छा सोचते हो, किसी का अच्छा करते हो तो भैया वो भी धर्म है, और अशुभ या विनाश करने वाले कार्य को अधर्म कहा गया है। इसलिए आपने सुना होगा कि लोग बोल रहे वो तो बहुत अधर्मी टाइप का आदमी है, वो तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। तो धर्म से मतलब आप ये मत सोचो यहाँ पर कि केवल आप किसी कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, ऐसा नहीं है। आप वो तो हो ही, इसके साथ साथ अगर आप अपने कार्य अच्छे करते हो तो भी आप धार्मिक माने जाओगे, ऐसा वायु पुराण कहता है। आगे बात करते हैं हेडिंग नंबर 3 की, महर्षि कणाद के अनुसार। तो दोस्तों एक महर्षि हुए जिनका नाम था कणाद, उनके अनुसार क्या है कि जिसके द्वारा इस लोक में मतलब आप रह रहे हो इस पृथ्वी लोक पर, जिसको लोग बोलते हैं कि भैया ये संसार सागर है, माया है और हम सब उस माया में फंसे हुए हैं। तो उन्नति और परलोक में कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति होती है वही धर्म है। मतलब धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा उन्नति और परलोक में कल्याण या मोक्ष मिलता है, वही धर्म है। तो आपने देखा होगा कि लोग धर्म के माध्यम से भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो उनको उन्नति मिलती जीवन में, और जब वो इस दुनिया को छोड़ कर जाते हैं तो उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए कहा जाता है कि धार्मिक बनो। अगर नहीं हो धार्मिक तो भैया इस वीडियो को देखने के बाद धार्मिक बन जाओ, ये आपकी इच्छा है। मैं तो बस तुम लोगों से यार सिंपल बातचीत करता रहता हूँ, क्योंकि इसी बहाने बात भी हो जाती है और वीडियो का वीडियो हो जाता है ना। बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। तो ये जो परिभाषाएं आपने पढ़ी इससे क्लियर होता है कि हिंदू धर्म का संबंध मानवीय कर्तव्यों से है। मतलब हिंदू धर्म मानव कर्तव्यों की बात करता है। व्यक्ति को समाज में सुयश की प्राप्ति हो, वह सफल जीवन जी सके, इसके लिए उसे कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इसका ज्ञान धर्म के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों हमारे कई ऐसे ग्रंथ हैं, जब इनको आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, आपने सुना होगा, तब भी आपके लिए पता होगा कि इनमें कई तरह के हमारे मानव कर्तव्यों के बारे में बताया हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी हेडिंग कि हमारा किस तरह से जो संरचना है भारतीय हिंदू समाज संरचना, उसमें धर्म की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी लास्ट हेडिंग की, धर्म के लास्ट सेकंड हेडिंग की, धर्म के विभिन्न स्वरूप। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं धर्म के विभिन्न स्वरूप की, तो क्या लिखा हुआ है कि धर्म को देखा जाए तो दो तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं धर्म की। क्या हो सकती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। धर्म की दो कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है धर्म का विभिन्न स्वरूप में पहला वाला सामान्य धर्म। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए बता रहे हैं कि हिंदू धर्म की जटिलताओं को समझने हेतु
इसके स्वरूप को समझना भी जरूरी है। मतलब अगर आपको हिंदू धर्म को गहराई से समझना है, आपको जानना है कि कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, तो आप इसको कई भागों में बांट कर समझ सकते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है सामान्य धर्म। क्या है सामान्य धर्म? लिखा हुआ है सामान्य धर्म से तात्पर्य है उस धर्म से जो प्रायः सभी लोगों द्वारा मान्य हो अथवा जिसका अनुसरण मतलब जिसको फॉलो सभी व्यक्ति करते हों बिना किसी भेदभाव के। तो क्या बता रहे हैं कि सामान्य धर्म में प्रायः संपूर्ण मानव जाति के लिए होते हैं। जैसे कि कोई ऐसे धर्म, कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लिंग भेद के बिना, किसी वर्ग, किसी जाति भेद के बिना, किसी आयु, किसी गरीब अमीर राजा मतलब ऊंच नीच कोई भी अंतर ना हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इन सभी चीज़ों को छोड़कर कोई अंतर ना करके जो लोग किसी धर्म को फॉलो करते हैं वही धर्म कहलाता है सामान्य धर्म। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सामान्य धर्म में क्या आती है? नैतिकता आती है, यानी कि मोरल वैल्यूज़ आती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहो तो मैंने यहाँ पर दोस्तों बड़ी ही मेहनत करके ये सारी स्लाइड्स आपके लिए बनाई हुई हैं। बहुत सारा कंटेंट मैंने कुछ नेट से निकाला, कुछ और भी चीज़ों से मैंने देखा है। तो आप देख सकते हैं कि सत्य, ब्रह्मचर्य, त्याग, तपस्या, पवित्रता, सेवा, प्रभु सेवा, क्षमा, अहिंसा, दया, परोपकार, सरलता, सद्व्यवहार, संतोष, सच्ची मित्रता, दूसरों के दुख में शामिल होना, सुख दुख में समान व्यवहार करना, इस सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये सामान्य धर्म के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि ये जो पूरी बातें हैं भाई, ये ऐसा नहीं है केवल हमारे धर्म में ही है, सभी धर्मों में ये बात बोली जाती है। बस कहानी ये है दोस्तों कि लोग अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग धर्म समय के साथ बन गए। आगे बढ़ता हूँ, विशिष्ट धर्म। अब विशिष्ट धर्म क्या होता है? तो लिखा हुआ है कि हिंदू संस्कृति में विभिन्नता के दर्शन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हिंदू धर्म में आपके लिए जहाँ संपूर्ण मानव जाति हेतु सामान्य धर्म का प्रावधान है, वहीं परिस्थिति एवं स्थान के अनुसार विशिष्ट धर्म को भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब ये क्या है? तो लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्तियों के द्वारा गुण, विचार, प्रकृति और क्षमताएं इतनी आदि एक नहीं होती, यानी कि हर व्यक्ति के गुण, विचार, प्रकृति ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो उनके जो कर्तव्य होते हैं उनमें विभिन्नता आ सकती है। लोग, आपने देखा होगा कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो उस बेसिस पे भी धर्म में चेंज आ सकता है। तो लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप नॉर्थ इंडिया में हिंदू धर्म के लोगों को देखोगे तो उनका किसी अलग गॉड पर मानना होगा। जैसे राम और कृष्ण की भक्ति उत्तर भारत के लोग ज़्यादा करते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में जाकर देखोगे तो हैं राम कृष्ण ही, बस फ़र्क क्या है कि वहाँ आपके लिए वैष्णव संप्रदाय के लोग ज़्यादा मिलेंगे। वहाँ पर शिव को मानेंगे तो उनको शैविज़म बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। यही बताया हुआ है विशिष्ट धर्म में, जो समय स्थान के अनुसार चेंज हो जाए उसमें चीज़ें, वही कहलाता है विशिष्ट धर्म। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो की हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का महत्व क्या है। तो दोस्तों हेडिंग है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो बता रहे हैं कि प्राचीन काल से ही हर समाज में धर्म किसी न किसी स्वरूप में उपस्थित जरूर रहा है। यानी कि देखिए क्या बता रहे हैं, प्राचीन काल से, मतलब आप ये मत सोचो कि धर्म अभी आया। पुराने समय से ही धर्म हर समाज में उपस्थित रहा है। धर्म का स्वरूप समय के अनुसार, देश के कारण अलग अलग रहा हो, पर इसका उद्देश्य एक ही है। क्या उद्देश्य धर्म का? जीवन मूल्यों को सुरक्षित करना। यानी कि जो व्यक्ति की लाइफ के मूल्य होते हैं उनको बचाना धर्म का मेन काम है। तो आप किसी भी पंडित जी कथा में चले जाओ, किसी भी महाराज की कथा में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाइए, वो आपको एक ही उपदेश देते हैं कि भैया जो जीवन मूल्य हैं, जैसे कि सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, ठीक है ना, दया करना, ये सारी चीज़ों की बात बोली जाती है। तो धर्म का प्रभाव सामाजिक जीवन पर सभी दिशाओं में पड़ता है। धर्म जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक लाइन तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं और आपको मज़ा नहीं आएगा यार। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की कि जीवन किस तरह से प्रभावित होता है हिंदू सामाजिक जीवन में। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें हमारे हिंदू धर्म की, हिंदू जीवन की, तो धर्म से हम इस प्रकार प्रभावित होते हैं कि जीवन को निश्चित आकार मिलता है हमारे धर्म की वजह से। सामाजिकरण में सहायक होता है धर्म, यानी कि जो लोग धार्मिक होते हैं उनसे समाज में जुड़ता है। संबंधों में घनिष्ठता लाने में सहायक, तो जो व्यक्ति धार्मिक होता है, देखा होगा आपने, वो लोग बहुत ज़्यादा आपस में उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है लोगों से, लोग उनको रिस्पेक्ट देने लगते हैं, लोग समझते हैं कि वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी अच्छी तरह से कार्य करता है। नैतिक एवं सद्गुणों में विकास होता है दोस्तों, ये भी आपको पता ही होगा
कि भैया जब आप धार्मिक बनोगे, मतलब आप अच्छे व्यक्ति बनोगे, तो आप में नैतिक गुण सद्गुण तो आ ही जाएंगे। पारिवारिक संगठन को दृढ़ता प्रदान करने में सहायक, यानी कि जो पारिवारिक संगठन है, मतलब जो परिवार है, वो भी धर्म की वजह से टिका हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि हर धर्म में, दोस्तों हिंदू धर्म की बात करूँ मैं, तो हिंदू धर्म में कई तरह की चीज़ें बताई हुई हैं कि भैया साथ रहो, ठीक है ना, साथ रहो, बड़ों का सम्मान करो, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक संगठन बना रहता है। आज आप क्या देखते हो, सभी लोग अलग होते जा रहे हैं, तो वो समय के साथ हो गया है दोस्तों। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट बात है हिंदू धर्म की, दुख में शांत रखने में सहायक, धर्म आपको दुख में शांत रखता है। क्यों? क्योंकि धर्म की फिलॉसफी यही बोलती है कि भैया जो आया है वो जाएगा। तो अगर कोई किसी का डेथ हो जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा कुछ समय तक शोक में रहते हैं, तो कंडीशन ये है कि भैया आप इतना टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि चीज़ें तो ऐसी हैं, होती हैं, और जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर धर्म से समझ में आ सकती हैं। कल्याणकारी मार्ग पर चलने को प्रोत्साहित करता है आपको धर्म। तो आपने देखा होगा कि धर्म में ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि लोग ये सोचते हैं कि अरे अच्छा करते हैं, नहीं तो क्या होगा कि भैया आगे जाके जब हम जाएंगे इस दुनिया से शायद हमको दिक्कत हो सकती है, हमको जन्नत ना मिले, हमको मोक्ष ना मिले, बल्कि हमको नर्क मिल जाए। व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, धर्म से व्यक्तित्व का निर्माण होता है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आध्यात्मिकता का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आध्यात्मिकता के कंसेप्ट पर ही पूरा धर्म टिका हुआ है। कर्तव्य भावना के विकास में सहायक, यानी कि कर्तव्य हमको पता चलते हैं धर्म से कि हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी मदद करना, गरीबों की मदद करना, ये सारी चीज़ें हैं। और सामाजिक नियंत्रण का सर्वोत्तम साधन, समाज में नियंत्रण भी धर्म की वजह से ही आ पाता है। अगर दोस्तों धर्म नहीं होता समाज में, तो आप ये समझ लो कि आज भी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको सारी हेडिंग्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सब कुछ ठीक से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो दोस्तों, आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आपके लिए पूरा कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है। जो भी डाउट हो और आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर किस हेडिंग पर आपके लिए और टॉपिक्स चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द। सी यू देन। जय हिंद, जय भारत।